कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स कैसे लगातार पैसा बनाते हैं जबकि ज्यादातर लोग बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं? आज हम उसी एक राज से पर्दा उठाएंगे जो असल में कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का फर्क तय करता है, और वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। चलिए एक चौंकाने वाले आंकड़े से शुरू करते हैं। क्या ये बात पता है कि लगभग 90%, जी हाँ 90% ट्रेडर्स कभी भी लगातार मुनाफा नहीं कमा पाते? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ बुरी किस्मत का खेल है या फिर कोई ऐसी चीज है जो हमारी नजरों से छूट रही है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, जब कोई ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है ना, तो वो अक्सर मुनाफे की तलाश में दो जाने पहचाने रास्तों पर ही चलता है। चलिए देखते हैं कि ये रास्ते उन्हें कहाँ ले जाते हैं। सबसे पहला रास्ता वो है एक जादुई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी की कभी ना खत्म होने वाली खोज। लोग घंटों इंडिकेटर्स और सिस्टम्स छानते रहते हैं इस उम्मीद में कि कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसमें कभी लॉस ही ना हो। पर क्या सच में ऐसी कोई चीज होती है? ये दो रास्ते असल में एनालिसिस के दो अलग अलग स्कूल है। एक है फंडामेंटल एनालिसिस, जो बिल्कुल एक जासूस की तरह कंपनी की पूरी छानबीन करता है, और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, जो एक चार्ट रीडर की तरह सिर्फ प्राइस को देखकर बाजार की अगली चाल का अंदाजा लगाता है। तो जो फंडामेंटल एनालिस्ट होता है वो एकदम डिटेक्टिव वाला काम करता है। वो कंपनी की बैलेंस शीट देखता है, उसकी कमाई की रिपोर्ट पढ़ता है और इंडस्ट्री में क्या चल रहा है इस सब की जांच पड़ताल करता है, ताकि ये पता चल सके कि स्टॉक की असली वैल्यू क्या होनी चाहिए। और दूसरी तरफ है टेक्निकल एनालिस्ट, जो एक चार्टिस्ट की तरह होता है, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की भाषा को समझता है। वो कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके मार्केट की कहानी को समझने और भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये दोनों रास्ते इतने पॉपुलर हैं, इतने जाने माने हैं, तो फिर ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? मतलब साफ है कि हम कोई बहुत जरूरी चीज मिस कर रहे हैं। और यहीं पर एंट्री होती है उस तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर की, वो राज जो एक प्रोफेशनल को भीड़ से अलग करता है। ये वो गुम हुई कड़ी है जिसे ज्यादातर लोग कभी ढूंढ ही नहीं पाते। सच तो ये है कि ये दोनों रास्ते, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, अपने आप में अधूरे हैं। वो आपको एक बेहतरीन केक बनाने की रेसिपी तो दे सकते हैं, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप उस केक को ठीक से बना भी पाएंगे। इसको ऐसे समझिए, एक ट्रेडर एक हाई परफॉर्मेंस एथलीट की तरह है। गेम प्लान तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सही माइंडसेट न हो तो प्रेशर में वो बिखर जाएगा, और ट्रेडिंग में प्रेशर तो हमेशा ही रहता है। और बस यहीं पर काम आता है मेंटल एनालिसिस, यानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आसान भाषा में कहें तो ये अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कला है। ये डर, लालच, जल्दबाजी, इन सब इमोशंस को काबू करने के बारे में है, ताकि आप शांत रहकर अपने प्लान पर टिके रहें। तो चलिए अब जरा एक कामयाब और एक स्ट्रगल कर रहे ट्रेडर के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि उनके सोचने में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, जब लॉस होता है ना, तो जो स्ट्रगलिंग ट्रेडर है वो उसे एक पर्सनल फेलियर की तरह लेता है, इमोशनल हो जाता है। वहीं एक कामयाब ट्रेडर इसे सिर्फ एक बिजनेस फीडबैक समझता है और शांत रहता है। फिर आती है मार्केट की अनिश्चितता। एक को हमेशा सही होने की जल्दी रहती है, उसे टेंशन होती है, जबकि दूसरा इस बात को एक्सेप्ट करता है कि कुछ भी हो सकता है और वो सिर्फ संभावनाओं पर फोकस करता है। और सबसे जरूरी बात, प्लान पर टिके रहना। एक ट्रेडर मौके पर अपने सिस्टम पर शक करने लगता है और जल्दबाजी में फैसले लेता है, जबकि दूसरा चट्टान की तरह अनुशासन से अपने प्लान को फॉलो करता है। तो मतलब सबसे बड़ी बात यह है, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है। असली लड़ाई तो आपके अंदर चल रही है, डर के खिलाफ, लालच के खिलाफ और अनुशासनहीनता के खिलाफ। तो फिर कामयाबी का रास्ता क्या है? ये रास्ता इन तीनों पिलर्स को, स्ट्रैटेजी, एनालिसिस और माइंडसेट को एक साथ जोड़ने से बनता है। यही एक कंप्लीट ट्रेडर बनने का तरीका है। तो ट्रेडिंग में मास्टरी के लिए इन तीन पिलर्स को समझिए। पहला, फंडामेंटल एनालिसिस, जो ये बताता है कि क्यों ट्रेड करना है। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस, जो ये बताता है कि कब ट्रेड में घुसना या निकलना है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, मेंटल एनालिसिस, जो आपको सिखाता है कि कैसे लगातार और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। एक बात हमेशा याद रखिए,
असली कामयाबी किसी सीक्रेट इंडिकेटर या जादुई स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन में छिपी है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर जरा गहराई से सोचिएगा। मार्केट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है या फिर आप खुद? यकीन मानिए, इसका जवाब आपकी ट्रेडिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है।